ये लोनली लाइफ और डेली रूटीन का, क्योंकि हमारा H1B वीज़ा नहीं आया या फिर हमारे उसकी पास ना यूएसए में मात्र 1 महीना ही एक था महीना था। जिसमें हमें सब कुछ पैक करना था। मतलब ले ऑफ्स भी भाई साहब कितने ज़्यादा होने लग गए हैं। अमेजोन ने अभी रिसेंटली भाई साहब 14। हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग रहने वाला है भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज फाइनली हम रिवील करने वाले हैं हमारे रीजंस इंडिया मूव करने के। एंड जो कि आपका डाउट भी था भाई, आपने ये डिसीजन क्यों लिया और कैसे लिया यूएसए से इंडिया मूव होने के लिए। एंड फॉर द डिस्क्लेमर भाई, जैसे कि अंश भी देख रहा है कि मैंने मास्क लगा रखा है, सोच रहा होगा मैंने मास्क क्यों लगा रखा है, तो वही इसलिए क्योंकि मेरे को ना फेस एलर्जी हो गई है, जो कि 3-4 दिन से हो गई है और ठीक नहीं हुई है अभी तक भी। तब मैंने वेट किया कि ठीक हो जाए तो ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, बट नहीं हो रही थी और ये वीडियो हम और डिले नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए तो जब से हमने ये इन्फॉर्मेशन रिवील करी है ना हमारे ब्लॉग्स में कि हम परमानेंटली इंडिया मूव होने वाले हैं, तो भाई सब काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए, काफ़ी आपके सवाल रहे कि हम क्यों मूव कर रहे हैं, क्या हमारे रीजंस हैं। काफ़ी लोगों ने स्पेकुलेट भी किया कि हम शायद वीज़ा इश्यूज़ की वजह से मूव कर रहे हैं। देन काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए भाई। तो उन सब की जो लिस्ट है ना वो यहाँ पे हमने बना ली गई है। तो कोशिश करेंगे हम इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर करने की और मैक्सिमम जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। और अगर मतलब वीडियो का आप एंड तक देखना, अगर आपको लगे कि आपको कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट्स में नीचे लिख देना। हम हाँ, कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लें। यस। आपको कुछ कहना है? अब रीजंस की लिस्ट स्टार्ट करने से पहले यार मैं एक और चीज़ पे बात करना चाहूँगा, जो कि था हमारा मूव का प्रोसेस। तो आपने देखा ही था कि हमारा पैकिंग भाई कैसे कैसे हुई है सामान की ना। मतलब एयर शिपमेंट में हमारा सारा सामान जा नहीं पाया, देन काफ़ी सारा हमारा सामान रह गया था, काफ़ी सामान हमें वहीं पे ही छोड़ के आना पड़ा। देन बैग्स भी हमें थोड़े से एक्स्ट्रा करने पड़े। तो देन कैसे तो हमने यूएस को छोड़ा, मतलब हमारे घर को छोड़ा, एंड देन कैसे हम फ्लाइट में पहुंचे। तो ये सब कुछ आपने देखा। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी की हमारी जर्नी की, भाई आपने सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा है, आपने जैसा था वैसा दिखाया है। देन हमारा भी यही था कि हम जो भी डिसीजंस ले रहे हैं ना वो सब कुछ आपके साथ शेयर करें, ताकि जो भी इस प्रोसेस से मूव कर रहा है और वो अगर हमारे व्लॉग्स देख रहा है तो वो गलतियां ना करे जो कि हमने करी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें ऐसे भी बोला कि यार आप लोग बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो, इतना सारा सामान था तो आपको बहुत पहले से पैकिंग कर लेनी चाहिए थी, बहुत पहले से प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। तो सबसे पहली चीज़ भाई, ये डिसीजन जो था वो इतना इंस्टेंट था कि हमारे पास टाइम नहीं था कि हम पहले से प्लानिंग करके चलते मतलब हमारे उसकी। पास ना यूएसए में मात्र 1 महीना ही एक था महीना था, जिसमें हाँ। हमें सब कुछ पैक करना था। मतलब आप सोच रहे हो कि 5 साढ़े 5 साल आप रहे हो एक घर में, आपने वो घर पूरा बनाया है, चीजें धीरे इकट्ठा, धीरे इकट्ठा करके पूरी प्लानिंग के साथ में, और और फिर ऐसा भी एक होता है। महीने में आपको सब कुछ पैक करना है। तो ऑब्वियसली हाँ। बात है भाई कि ये मतलब थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है, जो कि नहीं हो पाता है और इतना हम ऑर्गेनाइज होना। फर्स्ट टाइम एज अ फैमिली भी मूव कर रहे थे, एंड दैट टू इंटरनेशनली। तो ऐसा होता है ना कि जब आप घर में चीज़ें रखते हो तो बहुत सारी चीज़ें अंदर अंदर रखी होती है, तो आप उसकी ना प्रिडिक्शन नहीं कर पाते हो कि यार ये जा पाएगा या ये हम पैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम, मैं बोलूँगी, ओवर प्रिडिक्शन पे चले गए थे कि हाँ भाई हम सब कर लेंगे। और उसमें एक पंगा भी था। अब एक किसी का कमेंट भी आया था कि भाई आपने मम्मी जी को क्यों वापस भेज दिया, मम्मी जी रहती आपके साथ यूएसए में तो वो भी हेल्प कर पाती। तो हमने व्लॉग्स में शेयर किया था भाई कि मेरी नानी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मम्मी जी को वापस आना पड़ गया था। हाँ। एंड देन फिर तान्या का भी भाई रिसेंटली सर्जरी हुई थी, तो तान्या भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती थी। और वो सर्जरी वाला व्लॉग भी आपने ऐसा देखा होगा कि वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था। तो पहले तो ऐसे ही था कि चलो ठीक है हम सब कुछ कर लेंगे और इंडिया जाके होगी सर्जरी, बट सर्जरी जैसे ही बीच में आ गई तो भाई हमारा और भी चीज़ें जो है वो डीले हो गई, और ज़्यादा ये थोड़ा सा सामान ऐसे बिखरा हुआ रह गया। हाँ, और फिर अंश भी है ना, और अंश फिर ऐसा था कि वो किसी और के पास जा नहीं रहा था, तो हमें ही उसको संभालना होता था। तो फिर वहाँ पे भी हमारी बैंडविड्थ जा रही थी, तो इस वजह से हमारा जितना भी आपने देखा होगा ना प्रोसेस, वो आपको
अनऑर्गेनाइज लगा होगा बट वो था नहीं, मतलब हमने कोशिश करी थी कि वो ना हो, बट वही था, हमारे पास ना टाइम था ना बंदे थे। हालांकि मतलब दोस्त लोग थे दोस्त थे जो कि हेल्प कर इतना रहे थे, हेल्प कर रहे थे, बट बट फाइनल डिसीजन तो यार आपको ही लेना होता है ना कि आप क्या सामान लेके जाओगे, आपको कहाँ पे उसको पैक करना है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस तो ऐसी हैं कि वो आपको देनी पड़ेंगी। तो ये थी हमारी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। एंड अब बात करते हैं यार हमारी यूएस की जर्नी के बारे में भी, मतलब इंडिया क्यों मूव कर रहे हैं उस रीज़न पे भी आएंगे, बट थोड़ी सी लाइमलाइट हम अपनी यूएस की जर्नी पे भी तो डालें कि जो हमने 5.5 साल यूएस में बिताए हैं भाई, वो कैसे गए एंड क्या वर्थ इट रहा हमारा यूएस मूव करना या नहीं। तो पहले बात करते हैं भाई कैसे हम यूएस मूव हुए। तो देखो मेरा स्टार्टिंग से यूएस मूव होने का कोई प्लान था नहीं भाई, मैं इंडिया में ही मस्त खुश था। बट वही है कि मेरे दोस्त यार लोग जितने भी थे, मतलब जिनके साथ मैं यहाँ पे रह रहा था बेंगलोर में, वो सब यूएस मूव हो रहे थे। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने मुझे भी बोल दिया कि भाई तू भी चल ले यूएस, थोड़ा वहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह लेके वापस आ जाइयो। एंड देन मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल गई भाई यूएसए में, तो ऐसे मेरा यूएस मूव होने का प्लान बना। एंड मैं यही बोलूँगा कि ये मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा है भाई यूएस मूव होना, क्योंकि जो जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मतलब पर्सनली और प्रोफेशनली यूएस में जाके, वो शायद मैं इंडिया में रह के नहीं सीखता, या फिर वो डेवलपमेंट मेरे अंदर नहीं होती जितनी डेवलपमेंट यूएस में जाने के बाद मेरे अंदर हुई है। और मैं बोलूँगी कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने स्टार्ट करी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी जो कि हम शायद यहाँ रहते तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते और वो चीज़ें कभी कर कर नहीं सोचते भी नहीं, पाते, मतलब वो चीज़ें मतलब करने आप की। वही है कि फैमिली से भाई इतनी दूर आप जा रहे हो और वहाँ पे सब कुछ आपको खुद से देखना है, तो वो सब कुछ जो चीज़ें आप करते हो ना वो इतना बोले। इतना आपको कॉन्फिडेंस देती है और इतनी आपको लर्निंग्स देती है ना कि भाई वो आपके लाइफ टाइम के लिए हाँ लर्निंग्स हो जाती हैं कि मतलब आप उसको कहीं भी कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करोगे ही, ऐसा हो हाँ जाता है। वही, मतलब खुद से आप घर ढूंढते हो, खुद से लाइसेंस बनवाते हो, लाइसेंस तो मतलब यहाँ पे आप खुद से ही बनवाते हो, बट ठीक है वहाँ की आप प्रोसेस समझते हो कि क्या है कैसे है। एंड मैं ये चीज़ बोलूँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये होता है कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो ना तो उस कंट्री का कल्चर, उस कंट्री मतलब कैसे रहते हैं, रूल्स रेगुलेशंस कैसे होती हैं, वो सब चीज़ें ना आप बाहर जाके ही सीख सकते हो। अगर आप इंडिया में ही रहोगे, इंडिया में हो सकता है स्टेट वाइज थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट जब आप पूरा ही कल्चर चेंज हो जाता है, कंट्री चेंज हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती हैं नहीं हो जाते आपके हैं। लिए। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलता है, आप एक्सपीरियंस करते हो तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कुछ सीखते हो नया। हाँ, कुछ नया ही सीखते हो। और हाँ एटलीस्ट ये भी है कि मैं तो यही बोलूँगी, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जब ना मूवीज़ में ना वो जगह आती है ना तो आप बहुत रिलेट कर पाते हो कि हाँ भाई हाँ हमने ये जगह ये देखी देखी हुई थी है। और आज हम यहाँ पे आ गए। हाँ, तो इस चीज़ को लेके ना हम काफ़ी सॉर्टेड भी रहे कि भाई यूएस में हम हमेशा के लिए नहीं रुकने वाले हैं, तो इसलिए ना हमने काफ़ी भाई सब ट्रैवल किया है यूएस में, मतलब हमने ऐसे ही सोचा था कि जितना भी टाइम हम यूएसए में है ना हम मैक्सिमम चीज़ें जो है मैक्सिमम जगह कवर कर ले, क्योंकि इतनी यूएसए मतलब इंडिया से तो ऐसा काफ़ी दूर है और इतना लंबा पता नहीं हम फिर कभी आए ना आए। तो जितने भी टॉप अट्रैक्शंस थी भाई, मैं ये तो नहीं बोलूँगा हमने सारी कवर करी हैं, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस हमने विजिट कर ली है। मतलब जितना हमसे हो पाया और हाँ जितना हमारे बजट ने अलाउ किया उतना हमने सब कवर कर हाँ, लिया। और इसी के साथ साथ फिर भाई टेस्ला हमें चलाने को मिली यूएस में, मतलब इंडिया में तो शायद ही हम खरीदने का सोच सकते हैं। हाँ, एक तो बहुत महंगी है और ऊपर से इंडिया में टेस्ला आई डोंट नो कि कितनी कामयाब है या नहीं है, या होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता है, बट हाँ यूएसए में जाके भाई मतलब साहब मैं तो हमने बोलूंगी आउट ऑफ सोच है वो, तो आउट ऑफ हाँ, रीच भी नहीं, आउट ऑफ सोच है टेस्ला इंडिया में तो लेना तो। इसलिए मेरे को टेस्ला ही गाड़ी लेनी थी भाई यूएस जाके, क्योंकि वो ऐसी गाड़ी है कि मैं इंडिया के तो नहीं चला सकता हूँ, मतलब ठीक है ऑडी बीएमडब्ल्यू आप एक बार को सोच सकते हो लेने के हाँ, लिए, बट टेस्ला आप कहाँ ही ये भी सोचोगे। हमारा एक तो रीजन था टेस्ला को हाँ लेने का, स्पेसिफिकली टेस्ला को लेने का, तो वरना वहाँ पे हम बीएमडब्ल्यू या ऑडी जो कि मोस्टली चलती हैं वो भी ले वो भी सकते ले थे। सकते थे, तो उसको जब छोड़ा तो काफ़ी दुख हुआ कि यार टेस्ला अब जा रही है। एंड देन इसके अलावा भाई साहब यूट्यूब चैनल हमारा यूएस में जाके स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, इंडिया में रह के तो मैं शायद ही सोच पाता कभी यूट्यूब स्टार्ट करना, है ना। यूट्यूब तुमने स्टार्ट किया था? अरे मतलब हमने स्टार्ट किया था, बट ठीक है इंडिया में रह के तो हम शायद ही स्टार्ट कर हाँ, पाते। तो ओवरऑल भाई हमने काफ़ी मज़े किए यूएस में रह के, काफ़ी हमने एंजॉय किया, काफ़ी एक्सपीरियंस किया हमने चीज़ों को, देन काफ़ी नई चीज़ें हमने सीखी भी, तो मस्त रहा हमारा स्टे यूएसए में। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई जो भी ये व्लॉग देख रहा है और सोच रहा है और
मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कहीं बाहर शिफ्ट होने की या मूव होने की, तो भाई कर लो, कुछ सीख के ही आओगे। एंड मोर ओवर वहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सेविंग्स तो हो ही जाती है, तो ये भी लोग सोच करके वहाँ पर फाइनेंशियली मूव हो आपको सकते थोड़ा हैं, फाइनेंशियल स्टेबल थोड़ा हो सा जाओगे। स्टेबल हो जाओगे। हाँ। तो अब आप सोच रहे होगे भाई कि फिर जब हमारी यूएसए में इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी तो फिर हमने इंडिया मूव करने का क्यों सोचा। तो अब आते हैं भाई हमारे रीजंस पर। तो रीजंस की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, तो हमने ना 4 बकेट्स में इन रीजंस को डिवाइड कर दिया है। तो उसमें से सबसे पहला है वीज़ा। इश्यूज। तो ये वो वाला इशू नहीं है जो कि काफी लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि हमारा वीजा खत्म होने वाला है तो इस वजह से हम मूव हाँ। कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बल्कि ये कुछ अलग इश्यूज हैं। तो मैं ना यूएसए में L1B पे आया था। अब L1B पे क्या रहता है कि आप मैक्सिमम 5 साल तक यूएसए में रुक सकते हो। देन इस दौरान आप अपने H1B के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे लिए मेरी कंपनी H1B की लॉटरी के लिए मेरा अप्लाई कर रही थी हर साल, बट 5 साल में से एक भी बार भाई मेरा नाम नहीं आया। तो इस केस में हम कह सकते हैं अनलकी, क्योंकि हमारा H1B वीज़ा नहीं आया, या फिर हम लकी भी मान सकते हैं, हाँ। जो कि आपको बाद में जब हम बाकी रीजंस बताएंगे ना तो आपको पता चलेगा। यस। और होता क्या था ना कि मैं ना मन में ना ये मतलब प्रे किया करता था कि यार H1B ना लगे, क्योंकि अगर H1B लग गया ना तो भाई साहब फिर हमारे लिए यूएस छोड़ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता। हाँ जी। मतलब फिर हमें रीजंस ढूंढने पड़ते। हाँ। ऐसे एक किसी ने कमेंट भी किया था कि लोग सोचते रह जाते हैं हाँ। लेकिन वो मूव नहीं कर पाते। आपने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया, राइट। राइट टाइम पे मूव करने का। वही। तो नहीं लगा मेरा H1B। अब आप लोग ये सोच रहे होगे भाई फिर तो तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हुआ इस वजह से तो तुमने मूव किया, बट नहीं, ऐसा नहीं था। तो L1A करके भी एक वीज़ा रहता है जिसमें आप 7 साल तक यूएसए में रुक सकते हो। तो मेरा वो प्रोसेसिंग में चला गया था, मतलब जितनी भी रिक्वायर्ड अप्रूवल्स होती हैं वो मुझे मिल गई थी, क्योंकि मेरा जो काम था ना पुरानी वाली टीम में वो थोड़ा मैनेजरल टाइप्स वाला काम मेरा हो गया था। तो सारी मेरे को रिक्वायर्ड अप्रूवल्स मिल गई थी, प्रोसेसिंग में वो चला गया था, और 2-3 महीनों में हमें वो वीज़ा मिल मिल जाता। जाता। तो हम और 2 साल यूएसए में रुक सकते थे। हाँ। मगर अब आते हैं हमारे एक्चुअल इश्यूज पे। तो सबसे पहला और बड़ा इशू जो था हमारे लिए भाई कि वीज़ा पे क्या था ना कि हमें फ्रीडम महसूस नहीं हो रही थी भाई यूएसए में। मतलब मतलब वीजा पे एक तो मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, पर ट्रम्प के आने के बाद इतनी अनसर्टेनिटी हो गई ना वीजा को लेकर के, भाई इतना ज्यादा स्ट्रेस टेंशन। मतलब बहुत रात को ज़्यादा। सो तो जाओगे आप आराम से, पर सुबह उठोगे ना तो अलग ही स्ट्रेस मिल जाता है कि आज कौन सी न्यूज आ जाए या अब कौन सी न्यूज आ जाए। हाँ। वो होता थोड़ा क्या सा है हो ना, गया था। काफी लोगों को शायद ये अफेक्ट नहीं करता होगा, हाँ। बट काफी लोगों के माइंड में ना रहता है कि भाई वीजा पे है, कुछ पंगा नहीं करना है, तो कुछ हो ना जाए तो ये नहीं हो जाए, तो वो आपको ना मेंटल पीस नहीं मिल पाती है। वो मेरे साथ हो रहा था। मतलब ये समझ लो कि आप ना एक ऊपर एक तलवार लटक रही है इनविजिबल सी, वो कभी भी हाँ। कट के आप पे गिर सकती है। तो ऐसी हमें फीलिंग ना आने लग गई थी। और फिर वीज़ा पे ये भी रहता है कि आप अपनी कंपनी नहीं चेंज कर सकते। मतलब मेरा जो L1B वीज़ा था उसमें मैं कंपनी नहीं चेंज कर सकता। सिमिलरली L1A पे भी मैं कंपनी नहीं चेंज कर हाँ। सकता। और एक और चीज होती है कि ओवरऑल वीजा पे आप ना एक ही कंपनी में या फिर एक ही प्राइमरी जॉब आपकी हो सकती है। आप हाँ। सेकेंडरी जॉब अगर आप सोचो ना तो आप वो नहीं नहीं कर कर सकते सकते, हो मतलब आप वीजा कुछ पे। बिजनेस नहीं कर सकते, कुछ अलग से आपने हाँ। सोचा हो करने का वो सब कुछ आप नहीं कर सकते। नहीं आपको कर सिर्फ सकते। जॉब ही करनी है, क्योंकि उसी चीज़ के लिए आप यूएसए में आए हो। तो वो एक बंदिश आपके ऊपर लग जाती है ना, तो वो मेरे को फील होने लग गई थी। मतलब ऐसा था कि अगर L1A लग भी जाता ना तो फिर और 2 साल मुझे अमेजोन के साथ गुजारने होते। और मतलब मेरा ऐसा था कि यार नहीं यार, मुझे अब कंपनी चेंज करनी है, कहीं नई कंपनी में जाना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, तो वो सब मैं नहीं कर पाता। तो वो चीज़ें फिर हमें फील होनी स्टार्ट हो गई। एंड देन फिर अभी का आप टाइम देख ही रहे हो भाई, जैसे ताने ने भी बताया ना ट्रम्प के बारे में, तो अभी ले ऑफ्स भी भाई साहब कितने ज़्यादा होने लग गए हैं। अमेजोन ने अभी रिसेंटली भाई साहब 14,000 लोगों को ले ऑफ किया है। और उसमें भी फिर हमने मतलब ऐसे नियर एंड डियर वन से सुना कि किसी किसी का ले ऑफ हो गया है, तो फिर हाँ। और ऐसे लगता है यार कि मतलब क्या ही क्या है लाइफ वही। है फिर तो यहाँ और मैं तो पर। L1 वीज़ा पे था, तो L1 पे क्या होता है कि हाँ। अगर आपका ले ऑफ हो गया तो भाई साहब फिर आपको इंडिया ही आना पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कंपनी में स्विच कर लो, ऐसा चेंज भी नहीं कर होता। तो सकते हैं भाई आप। वो जो फिर मेंटल स्ट्रेस जो हो रहा था ना, हमें उस मेंटल स्ट्रेस में जो हम रह रहे थे यूएसए में, हम बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब ठीक है आप पैसे कमा रहे हो, बट फ़ायदा क्या उस पैसों का जब आप ढंग से जी ही नहीं पा रहे हो। हाँ जी। हाँ। फिर ये वीज़ा हमारी लाइफ के और पार्ट्स को भी अफेक्ट करने लग गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम भाई रेंट पे रह रहे थे यूएसए में,
तो हम ना घर भी खरीद सकते थे यूएसए में, बट हमने इसी वजह से नहीं खरीदा क्योंकि हम भाई वीज़ा पे थे, मतलब वो भी L1 वीज़ा। मतलब अगर हाँ, H1 होता तो हम सोच भी सकते हैं, मगर वही है कि L1 वीज़ा पे भाई आप मतलब घर ले इसी लो तो अनसर्टेनिटी की वजह से हमने यूएसए में घर नहीं खरीदा। इसलिए हमने दिल्ली में घर खरीदा, क्योंकि हाँ। वो पता नहीं था कि भाई क्या कहाँ रहना है क्या नहीं रहना है। इंडिया तो चलो ठीक है, पता है कि भैया फैमिली है तो मेंटेन हो सकता है, बट यूएस का तो कुछ भी नहीं पता है ना। तो फिर ये सब कुछ इश्यूज आ रहे थे, ऊपर से घर में जितना भी सामान हमने लिया था भाई वो सब कुछ हमने सेकंड हैंड ले रखा था, यही हाँ। सोच के कि भाई सब कुछ पता नहीं है हमारा कि हम कहाँ रहना है हमें, और रेंट का घर है तो फिर क्यों ही नई चीज़ ले हम, है ना, और क्यों ही महंगी चीज़ ले। तो बस हम अपना ना टाइम काट रहे थे, आप ये मान लो वहाँ पे वैसे रह के, तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो ये कुछ हमारे इश्यूज थे वीज़ा को लेके, और भी रीजंस है, बट वही है कि मोटा मोटा शायद आप समझ गए होगे कि हम किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और किन चीज़ों से हम गुजर रहे थे एंड वीज़ा को लेकर। एंड होपफुली आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि हम वीजा की मतलब हमारा खत्म हो रहा था इसकी वजह से नहीं मूव किया, हमारा खुद का डिसीजन था मूव होने का यूएसए हाँ, से इंडिया। यस, मतलब हमारे पास और भी ऑप्शंस थे, हम हाँ, कनाडा भी जा सकते कनाडा थे, भी हम जा यूरोप सकते भी जा थे। सकते थे, बट हम इंडिया ही क्यों आए वो आपको आगे पता चलेगा। मतलब और क्लैरिटी मिल जाएगी जब हम हाँ, आगे रीजंस बताएंगे। यस। तो अब आते हैं हम हमारी दूसरी बकेट पे, जो कि है हेल्थ। तो हेल्थ भाई ऐसा है ना मेरे लिए, मतलब मैं काफ़ी, मेरे को अच्छा लगता है हेल्दी लाइफस्टाइल जीना, जिम जाना, अच्छा खाना खाना, मैं तो हेल्दी खाना हेलो, खाना। तुम अकेले नहीं हो, सबको ही ऐसा होता है। मतलब हम दोनों हाँ, को ऐसा मतलब अच्छा लगता है कि हम हेल्दी हेल्दी लाइफस्टाइल। रहे और मतलब फिट रहे। तो जब तक मैं बैंगलोर में था ना, मैं अच्छे से फोकस कर पा रहा था अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल पे। भाई सब रेगुलर जिम जाता था, ठीक है, हेल्दी खाना खा रहा था, मतलब काफ़ी मैंने अपनी बॉडी ना काफ़ी अच्छी शेप में मैं लेके आ चुका था, काफ़ी मैंने मेहनत करी थी अपनी बॉडी पे। और जब मैं यूएस से आ रहा था तो यही सोचा था कि यार यूएस जा रहे हैं भाई, मतलब एक नंबर के वहाँ पे जिम होंगे और प्रोटीन वोटीन आपको सब कुछ A1 क्वालिटी का मिलेगा, तो अच्छी खासी बॉडी और बन जाएगी यूएसए में। बट ऐसा कुछ हो ही नहीं पाता भाई मतलब साढ़े भाई। 5 साल में से आप ये मान लो मैं मात्र 5 या 6 महीने सिर्फ जिम गया हूँ तब बस। मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे जिम जाना ना इतना ज़्यादा पसंद है, मुझे मज़ा आता है जिम जाके, बट वहाँ पे जाके पता नहीं समहाउ मैं जा ही नहीं पा रहा था भाई जिम। तो लग रहा था कि यार यार मतलब जो आपको चीज़ें पसंद है आप वो ही नहीं कर वो पा ही रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो क्या एग्जैक्टली। फ़ायदा आपका क्या रहने का। फायदा ऐसे रहने का। वही है कि जिम जाता भी था ना तो माइंड में ना थोड़े ऐसे टेंशन सी रहती थी, मतलब ऑफिस का काम करना है तो वो काम निपटाना है तो वो काम अटका पड़ा है, देन फिर घर का काम भी रहता था भाई, तो वो सब चीज़ें चलती रहती थी माइंड में, तो उस चक्कर से फिर जिम में नहीं हो पाता था। एंड देन फिर डाइट तो भाई सब भूल ही और उसके बाद मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा ना, गए। थोड़ा सा ये भी आपको हो जाता है कि आप ना एक टाइम जब वहाँ पे आपको लंबे टाइम के लिए रहना पड़ता है तो आप फैमिली को भी मिस करने लग जाते हो, तो आपका ध्यान वहाँ भी चला जाता है, तो बाकी चीज़ों पे भी आप फोकस नहीं कर पाते हो। हाँ, तो वही हेल्थ को लेके भाई, मतलब मेरा तो बहुत ही ख़राब हो गया था, मतलब जिम तो जाना छूट ही गया, पेट वेट मेरा मस्त निकल चुका है, तो हेल्थ तो मेरी काफ़ी ख़राब हो गई यूएस में जाने के बाद। एंड खाना आपने देख ही लिया है कि मतलब हमारा ऐसा हो गया था कि बाहर से खाना खाना हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब हफ्ते में एक बारी तो भाई हम बाहर से बाहर ऑर्डर से हो ही खाई, जाता था, कभी मतलब पिज़्ज़ा इतना आ रहा है तो कभी कुलचे आ इतना रहे हैं। थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता क्योंकि हम थक जाते थे पूरा हफ्ता ना घर का सारा काम करके, रहने का स्ट्रेस, और ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड में आप जब रेंट पे रहते हो तो ये सब चीज़ें चलती रहती है कि यार कब हम अपना घर लेंगे, कब हम उसको सजाएंगे, या फिर कब हम ऐसे सिक्योरिटी के साथ रहेंगे, तो मतलब मन नहीं करता फिर चीज़ें करने का। तो वो सब कुछ मेरे को देख के अजीब सा लग रहा था कि यार हेल्थ पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सब कुछ था। ठीक है, तो अब आते हैं भाई हमारे तीसरे रीजन पे, मेन रीजन पे, जो कि है हमारी डेली लाइफ। डेली लाइफ थोड़ी सी हमारी लोनली मोनोटोनस टाइप हो गई थी, मतलब वही मतलब डेली का काम आपको करना है और कोई हेल्प कुछ नहीं है, खाना बनाओ, खाओ पियो, अंश के साथ रहो और सो जाओ, ऐसी हो वीर का काम, वही ऑफिस का काम करो और थोड़ा बहुत इधर उधर चले गए, क्योंकि वहां पर वो था कि जैसे होता क्या है ना, यूएस आप जब जाते हो नई जगह पे आप जा रहे हो, तो 1-2 साल तक वो काफी मजा आएगा भाई रहने में, हाँ, मतलब नई नई चीजें देखोगे, हाँ, नई नई सीखोगे। चीजें आप एक्सप्लोर हाँ, करोगे, एक्सप्लोर फिर कुछ करोगे। टाइम बाद आपको पता चलता है कि भाई इतनी ही फिर चीजें हैं यहाँ पे और कुछ नहीं हाँ, है फिर जा करने रियलिटी के हिट लिए। करती है। फिर रियलिटी आपको हिट करती है। फिर दूसरी चीज ये हो जाती है कि भाई मेन
जैसे हमारे इंडियन कल्चर में होता है ना फेस्टिवल्स, भाई फेस्टिवल्स का मतलब ही होता है कि फैमिली टुगेदरनेस, फैमिली गेट टुगेदर होता है उस पे। तो वो हम भाई सबसे ज़्यादा मिस करते थे। नो डाउट हमारे फ्रेंड्स थे जिनके साथ हम लोग सेलिब्रेट करते थे, बट यार फैमिली को तो आप मिस करते ही हो ना, फैमिली बॉन्डिंग तो फिर अलग ही हो जाती है। जैसे कि दिवाली भाई हमारा इतना बड़ा त्योहार रहता है, हम 2 साल तक दिवाली सेलिब्रेट करने नहीं आ पा रहे थे इंडिया। हाँ, इस बारी लक के लिए हम भाई इंडिया में ही थे और अभी हमने दिवाली सेलिब्रेट करी है घर वालों सेलिब्रेट के कर साथ, तो ली। काफ़ी मतलब हमें मज़ा आया हमने। प्लस ये अंश की फर्स्ट दिवाली भी थी, तो भाई सब लोग वेट भी कर रहे थे कि हम इसके साथ में सेलिब्रेट करेंगे, राइट। वरना ये तो मतलब फर्स्ट तो रह ही जाता है, ऐसे ही रह जाता और हम वहीं पे ही रह जाते, हाँ, हम नहीं आ पाते अगर हम वहाँ रहते तो। घूमने से हमारा थोड़ा बहुत चलो मन लगा रहा यूएसए में, हाँ। वरना तो भाई लाइफ हमारी काफ़ी मोनोटोनस हो गई थी कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे घर आओ, फिर बाकी बर्तन वो वर्तन भी डिश अच्छा वॉशर चल लगाओ, तो फिर मैं खाना सोचो बोलूँगी क्या बनाना है, वो सब कुछ। मैं बोलूँगी वो भी तब तक अच्छा चल रहा था जब तक वीर घर पे थे। हाँ, तो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम चलता है तो तब फिर दो सही लोग था। होते हैं तो सही रहता है। भाई अगर अब फिर ऑफिस स्टार्ट हो गया तो भाई मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई थी, और आपको पता ही होगा कि मैं अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया था भाई जब मैं प्रेग्नेंट थी ना कि हाँ मिल जाए, उससे पहले भी बट नहीं मिल नहीं पाई, मिल पाए। समहाउ नहीं मिल पाई, जो भी रीज़न है उसकी वजह से, तो बहुत अलग बोरियत अकेला हो जाती अकेला है और लाइफ यार वहाँ बोरियत पे, सा लग जाता है, तो वो लगता है सब कुछ फिर। है। देन वीकेंड्स पे भी आप कितना ही घूमोगे, तुम्हारे वीकेंड्स फिर यही होते थे कि हम मनीष और हम मिलके और अभिषेक मिलके हम बोर्ड गेम्स खेल लिया करते थे भाई। तो ये ऐसे हमारे वीकेंड्स हो गए थे वहाँ पे। तो ये जितने भी रीजंस थे ना, ये ऐसे नहीं थे कि एकदम से आए, हाँ, ये धीरे धीरे पाइल अप होते जा रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि ये मतलब नया रीजन आता रहता है, बट पुराने रीजन आपके पास रहते हैं, अब माइंड में वो चीजें सोचते रहते हो, बट हम उसको ना इग्नोर करते जा रहे थे। बट जब इतनी सारी चीजें हो जाती है ना तो आप मतलब डिसीजन के टुवर्ड्स जाते रहते हो। फिर एक ऐसा रीजन आता है कि आपको वो डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। हम्म। तो वो है भाई हमारा अंश। तो जब वो हमारी लाइफ में आया तो भाई साहब हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मतलब कितना, 6 या 7 महीने हमारे साथ रहा वो यूएसए में, हाँ जी। तो इन 6 7 महीनों में भाई साहब हमें इतना समझ आ गया कि लाइफ विद अ बेबी इन यूएस इज नॉट इजी। वो सिंपल नहीं है भाई, काफ़ी काफ़ी चैलेंजिंग है। मतलब हमारी खुद की लाइफ एकदम ख़त्म हो चुकी थी। हाँ। तो मेरे को तो ऑफिस जाना पड़ रहा था ना, तो मेरा यही रहता था कि भाई साहब मैं 9 बजे ऑफिस निकल जाता था, दैन तानिया फिर अंश को संभालती थी, फिर मैं जब ऑफिस से आता था तो फिर भाई साहब मैं अंश को संभालता था। और मैं बोलूँगी ये हमारा डेली रूटीन बन गया था, और ऐसा हमने लाइफ मतलब ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो हमें ऐसा लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है एक बच्चे के साथ में। मतलब बच्चे को 24/7 आपको अटेंशन देनी पड़ती है, प्लस जब इनिशियल स्टेजेस होते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं होती है, भाई तो साहब वो चीज़ ना उसको और डिफ़िकल्ट बना देती है। ऐसा नहीं है कि आप रख नहीं सकते हो, मतलब हम उसको रख सकते हैं, बट जब आपकी नींद पूरी नहीं होती ना तो और भी मतलब चीज़ें काफ़ी इफेक्ट पड़ने लग जाता है काफ़ी सब चीज़ों चैलेंजिंग हो पे। जाता। उसके बाद मैं ये बोलूँगी जो हमारा सबसे बड़ा गेट अवे था ना ये लोनली लाइफ और डेली रूटीन का, वो था कि हम ट्रैवल करते थे भाई, न्यू न्यू चीज़ें एक्सप्लोर वो करते तो थे, तो बिल्कुल ही वो भी स्टॉप अब हो गया। मतलब स्टॉप क्या बिल्कुल लिमिटेड हो गई, हमें अब हाँ। सब कुछ अंश के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, उसके रूटीन के हिसाब से चलना पड़ रहा था। वो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हो गई थी, प्लस एड ऑन ये कि भाई डिलीवरी के बाद मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना कि मैं हैंडल नहीं नहीं कर मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग बोलेंगे कि हम भी रहते हैं यूएसए में, हम भी बच्चे पालते हैं, हमने भी किया है, बट मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा था। यस, मतलब उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार फैमिली होनी चाहिए भाई ऐसे टाइम पे साथ में, क्योंकि हम कितना ही संभालेंगे अकेले ना। और इस टाइम पे होता है कि आपको एडवाइस भी चाहिए होती है, फैमिली की केयर चाहिए केयर होती है चाहिए होते हैं। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ऐसा डेलिकेट और इमोशनल वाला टाइम होता है राइट, बच्चे के आप खुद साथ ही में। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड रह रहे होते हो कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, बाकी काम नहीं हो रहा है, तो उस सेंस में चाहिए रहता है कि कोई तो हो साथ में। तो फिर जब हम अंश के साथ भाई फर्स्ट टाइम इंडिया गए, वहाँ जाके जो हमें भाई रिलीफ मिला, मतलब नींद मिली चैन से है, और खाने की टेंशन नहीं, ब्रेकफास्ट बनाने की कोई टेंशन नहीं, फिर अंश की बोतल धोने का कोई टेंशन नहीं,
तो वो हाँ। सब कुछ जो हमने एक्सपीरियंस किया तब जाके लगा कि भाई और हो गया हमारा मैं तो यूएसए से। बोलूँगी ये भी एक्सपीरियंस किया कि भाई लोग मतलब घर वाले जो है वो कितनी केयर कर रहे हैं अंश की, और मतलब कितना चाहते हैं कि वो एक एक मोमेंट को एंजॉय करना यस। चाहते हैं, और एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनको लगता है कि यार ये मोमेंट जो है वो मिस ना हो जाए वही। हमसे। तो ऐसा लग रहा था कि भाई हम उनसे ये चीज़ें जो है ये चीज़ें छीन छीन ना नहीं ले। सकते। तो वही देखा अंश को दादू दादी के साथ खेलते हुए, भाई नानू नानी के साथ खेलते हुए। तो वो जो मोमेंट्स थे वो ऑब्वियसली बात है भाई यूएस में रह गए तो नहीं क्रिएट हो सकते हैं ना। मतलब और वहाँ पे मम्मी पापा अगर आएंगे भी तो कितने हाँ, टाइम के लिए कितने टाइम आएंगे। के लिए आएंगे पापा मेरे एग्जैक्टली। 1 महीने से ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं यूएसए में, क्योंकि ऑफिस है सेम। ताने के पापा का भी हाँ, सीन है मेरा और भी मम्मी सेम का भी है। सीन है। तो वही था भाई, फिर अगर यूएस आएंगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने रुक पाएंगे। तो ये सब देख के भाई साहब हमने इंडिया में रहते हुए ये डिसाइड कर लिया था कि हमें यूएसए से इंडिया अब मूव करना है। मतलब मैंने करना ही वहीं करना है, रहते हुए हाँ। इंडिया की एक टीम में अप्लाई तक कर दिया था। कर दिया था। मतलब हमें ना ऐसा हो गया था इंडिया में रहते हुए कि हमारा यूएस जाने का वापस मन नहीं कर रहा था उस टाइम पे। हाँ। यार यूएस वापस जाएंगे फिर वैसी लाइफ हो जाएगी। तो ये सब कुछ देखते हुए फिर हो ही गया भाई, क्लिक कर दिया मैंने बटन। देन अब होता क्या है कि जब आप टीम ऐसे स्विच करते हो तो आपको 30 दिन का टाइम मिलता है, एंड देन फिर आपको नई टीम में काम करना पड़ता है। एंड मेरे जो करंट मैनेजर और करंट टीम थे भाई वो इतने कोऑपरेटिव निकले ना कि उन्होंने अलाउ कर दिया हमें यूएसए में और थोड़े दिनों तक स्टे। रहने के लिए, ताकि हम अपना जितना भी ये मूव है वो ढंग से कर पाए। तो ये थे भाई साहब हमारे सारे रीजंस जिसकी वजह से हमने यूएसए को छोड़ा और हम इंडिया आ गए। एंड होपफुली इन ये सारे रीजंस हमारे सुनकर आपको थोड़ी सी तो क्लैरिटी हो गई होगी कि हम यूएसए से इंडिया मूव होने का हमने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया वो किस बेसिस पे लिया। यस। एंड अब क्या हम यूएस से वापस नहीं जाएंगे? नहीं पता भाई। मतलब कुछ भी हो इसका कुछ सकता आइडिया है। नहीं। एंड मतलब अभी तो एक हमारा और। यही नहीं पता कि हम बैंगलोर में भी रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, बट हाँ हाँ, एक मैं दो साल तक वही तो हम बोल बैंगलोर में हैं। मैं वही बोल रही हूँ कि अब लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि मतलब आप दिल्ली क्यों नहीं गए, ओ हाँ, आप बैंगलोर क्यों बैंगलोर क्यों आए, गए? जब आपको फैमिली के साथ ही रहना था करेक्ट। तो आप दिल्ली क्यों नहीं गए। यस, तो उसका रीज़न यही है कि भाई बहुत कोशिश करी मैंने दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की, मगर नहीं मिली भाई। फिर हमने यही प्लान किया कि चलो फिर बैंगलोर ही चलते हैं। मतलब हमारे पास दो चॉइस थी, या तो बैंगलोर या फिर हैदराबाद। बट हमने बैंगलोर चूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी है हैदराबाद से। तो और बैंगलोर का मेरे को थोड़ा पता भी था, तो फिर हमने बैंगलोर चूज़ कर लिया। बट हाँ, कल को अगर दिल्ली में कोई अपॉर्चुनिटी निकली तो तो कुछ भी हो सकता मतलब हम मूव है। कर सकते हैं, अभी भी हमारी सर्टेनिटी नहीं है तो आप यस। मतलब अभी भी हम ऐसी अनसर्टेन ही जी रहे हैं, मतलब हाँ। चल रहा है बस। हाँ। इस चीज की खुशी है कि हम। बैंगलोर में जो है दिल्ली से फैमिली मतलब कभी भी आ यस, सकते हैं, अब तो जब हमारा। उनका मन हाँ। करे ना वो जितने भी टाइम के लिए कैसे भी वो यस। ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ। वो एटलीस्ट उस चीज का हमें बहुत रिलीफ है। मतलब जब मन चाहे वो आ सकते और जितना मन चाहे वो यहाँ पे रुक सकते हैं और तो। प्लस हम भी फेस्टिवल्स अटेंड करने के लिए 2 दिन के लिए ही जाएं चाहे, लेकिन हम जा तो सकते हैं ना फेस्टिवल्स। और तो ये थे भाई हमारे रीजंस। एंड एक किसी का कमेंट भी आया था भाई कि आप अपना प्रोसेस भी अगर आप समझा पाओ कि कैसे कैसे आपने मूव किया, तो यार ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कंपनी के थ्रू हमने मूव किया। तो कंपनी ने ही हमारा सारा कुछ अरेंज किया था, जैसे कि एयर शिपमेंट वगैरह, फ्लाइट की टिकट हो गई, होटल हो गया, ये सब कुछ कंपनी के थ्रू ही हुआ था। हाँ, तो ज़्यादा हमें कुछ एंड छानबीन करनी कंपनी नहीं भी पड़ी। डायरेक्टली ये सब चीज़ें नहीं करते, वो भी एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करके ये सब चीज़ें कराते। तो हमने डिटेल्स की, हमने कौन सा शिपमेंट लिया, अगर आपको यूएसए से इंडिया ट्रांसफ़र होना है, वो हमने डिटेल्स एक वीडियो में शेयर करी है। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। राइट। मोस्टली हमारी जो मूविंग वाली वीडियोज़ है ना उसमें हमने सारी डिटेल्स शेयर करी हैं हाँ। प्रोसेस के बारे में। उसके अलावा अंश हमारा भाई यूएस सिटीज़न है, तो उसका ओसीआई कार्ड हमें बनवाना है जो कि हम यूएस में रहते हुए नहीं बनवा पाए थे। तो उसका भी प्रोसेस इनिशिएट कर दिया गया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक अगले व्लॉग में। और मतलब एक और चीज़ मुझे अभी याद आई कि भाई कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किया था कि तान्या बहुत सैड है, उसको यूएसए से इंडिया नहीं आना था। तो मैं बस उसका ये रिप्लाई देना चाहूँगी कि यार
एक जगह जहाँ पर आपने पूरे 5 साल बिताए हैं, उसको पूरा स्क्रैच से पूरे घर को डेकोरेट किया है, तो भाई और इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे सेलिब्रेट की हैं, आपकी इतनी सारी मेमोरीज होती हैं। तो अगर आप उस जगह को छोड़ के कहीं भी जाओगे, मैं ये नहीं बोल रही कि इंडिया आओगे या कहीं भी जाओगे उस जगह को छोड़ के, तो भाई आपको थोड़ी सी सैडनेस तो होती है ना, क्योंकि आप अटैच हो जाते हो उन सारी चीज़ों से। बस मैं यही बोलना चाहूँगी, इसीलिए भाई मुझे इतना सैडनेस थी। मुझे खुशी थी इंडिया आने की, लेकिन सैडनेस भी तो होती है ना यार, वहाँ से इतनी सारी चीज़ें, सब चीज़ें छोड़ के आने की। एंड देख ही रहे होगे अभी आप भाई, हम अपने नए घर में भी मूव इन कर चुके हैं। तो अभी मतलब आगे अभी इसका आने वाली वीडियोस में आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ मूव इन किया, हमारा यस कैसा कैसे कैसा कैसे क्या सब क्या कुछ। प्रोसेस रहा, और अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, तो हमारे व्लॉग्स आई नो थोड़े से लेट चल रहे हैं, कोशिश जारी है भाई कि उनको हम जल्दी जल्दी अपलोड करें। तो हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप एक भी व्लॉग हमारा मिस ना कर दो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो पसंद आई होगी तो तो लाइक लाइक कर कर देना। देना, एंड एंड इसी के इसी के साथ साथ मिलते हैं मिलते हम आपसे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग व्लॉग में। में। बाय बाय। बाय।